प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, संगति के लिए जो कि आगरा मसीह मंडली के द्वारा चालू होती है। और इन दिनों में जबकि हम पेशेंट वीक में आरंभ कर लिए हैं, तो चर्च में भी संगति में जरूरी है रहना। और धन्यवाद देती हूँ हमारे पासवान, आदरणीय पासवान अनुपम डेविड जी के लिए, बहन के लिए, कि उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट को स्वीकार किया कि मैं 8:30 से लूँगी। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि मैं हाजिर होने पाई और समय ना बर्बाद करते हुए आज के वचन को जो मैंने तैयार किया है परमेश्वर की अगुवाई में, जो इन दिनों में हम बार बार उस चीज़ को मनन करते हैं, उस वचन पर हम मनन करेंगे। इससे पहले कि मनन करें, हम अपनी तैयारी के लिए प्रार्थना करेंगे। यहोवा का धन्यवाद करूँ क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हमारे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, इस सुंदर रात्रि समय आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं, धन्यवाद देते खुदावन आपके अनुग्रह दया प्रेम के लिए, जिसके द्वारा आपने आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ा और इस रात्रि तक आपने हमें पहुँचाया। हम एक छोटी संगति को करना चाहते हैं पिता, जबकि आज आपने हम सभी को यह मौका दिया कि हम अपने पेशेंट वीक के इस उपभोग के सप्ताह में हम प्रवेश करने पाते हैं। प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे कि हम स्मरण रखें कि हम पापी ही थे, तभी आपने हमारे लिए अपने आप को दिया, अपने बेटे को दिया। मेरे खुदा, हम उस संगति में रहते हुए इन दिनों में विशेषकर अपने आप को आपके निकट रखें पश्चाताप के हृदय के साथ। और जो भी वचन इन दिनों में प्रभु हम सुनते हैं, हम शेयर करते हैं, हमारे वो जीवन प्रभु आपको समर्पित होने पाए। हम स्मरण रखें प्रभु कि आपने हमारे कारण कोढ़ों की मार को खाया है, कितनी तकलीफों को आपने सहा है। पवित्र आत्मा हर एक की अगुवाई करें, नेटवर्क सिस्टम को नियंत्रित रखें, और जो वचन हम बांटना चाहते हैं पवित्र आत्मा केवल और केवल आप मदद करें, यीशु के नाम में, आमीन। आज जिस वचन पर मैं मनन करना चाहती हूँ, हम मनन करेंगे, वो हमको मिलता है लूका 8:34। लूका 8:34 उसमें इस प्रकार से लिखा है, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे पूछा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर वचनों के पढ़े जाने पर आशीष दे। और हम इस बात को जानते हैं कि इन दिनों में हम बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े विश्वास के साथ समर्पित होकर इन दिनों में हम प्रार्थना और उपवास के साथ रहते हैं। और ये वचन कई बार हो सकता है आप सभी ने इन वचनों को सुना होगा, इन वचनों को बोला होगा, पर जितनी बार मैं इस वचन को सुनती हूँ, इस वचन की तैयारी करती हूँ, प्रभु अद्भुत तरीके से नई बातों को प्रकट करता है। तो जो आज वचन पर जिस चीज पर हम मनन करेंगे वो है क्रूस या क्रॉस। यहाँ लिखा है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। आज हम इस बात को देखेंगे कि क्रूस का मतलब क्या है। आप सभी ये सोचेंगे कि क्रूस के विषय में हम सुन रहे हैं, जो जितने पुराने होंगे उन सब ने क्रूस के विषय में सुना है। हम सब जानते हैं कि क्रूस क्या है, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर टांगा गया, क्रूस का कारण क्या है, सब हम सब जानते हैं। पर धन्यवाद देते हैं कि जितना हम वचन को सीखते हैं, जितना वचन हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं, क्या है उसमें नई नई बातों को परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा बहुत नई नई बातों को हमें सिखाता है। तो हम इसको देखेंगे। अभी हम देखा है मरकुस 8:34 में कि वो अपना क्रूस, अपने आपे का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। तो प्रियो, हम सब जानते हैं कि क्रूस का मतलब जो सामान्य भाषा में जो हम आत्मिक रीति से समझते हैं, उसका मतलब होता है अपनी दुर्बलताओं को या अपनी मनसाओं को मारना। अपने क्रॉस एक लंबा होता है और एक उसके ऊपर जो ऊपर की ओर रहता है, 2 हिस्से क्रॉस के होते हैं। और जब हम इन बातों को देखते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में ये बात आती है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ा था, उस क्रूस पर चढ़ा था जिसके हकदार हम थे। और इन दिनों में बड़ी गंभीरता के साथ जो बाहर से वचन बोलने के लिए भी आते हैं, प्रचारक आते हैं, हमारी कलीसिया में जो भी वचन के लिए तैयार रहता है वो वचन हम बांटते हैं।
और बड़ी गंभीरता के साथ हम इन बात को सीखते हैं। तो जो कुछ मैंने सीखा है, हो सकता है कि ये सब चीज़ें पुरानी हों, पर वचन के अनुसार जितना हम वचन को पढ़ते हैं वो नया होता जाता है। तो जो थोड़ा समय मेरे पास है, मेरे पास जो समय है उसके अनुसार मैं कोशिश करूँगी कि आज क्रूस के विषय में हम मनन करेंगे। सब कोई जानते हैं कि क्रूस क्या है, पर आज जो 5 शब्द हैं CROSS, इसमें वचन के द्वारा हम देखेंगे कि वास्तविक क्रूस आज हमारे जीवन में है या नहीं है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो बातें जो हमको मिलती हैं, मत्ती 16:24-28 में भी जो वचन में मैंने पढ़ा है वो मिलेगा, और लूका 9 और 23 में क्रूस का वर्णन मिलता है। अब हम इस बात को देखते हैं। पहली बात हम देखेंगे मरकुस 8 और 34, उसमें लिखा है, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उसने उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अभी इस वचन को मैंने पढ़ा है और मत्ती 16:24 में भी इसी वचन को मिलता है, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। ये वचन हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम क्रूस पर मनन करने के लिए उसके जो 5 शब्द हैं उस पर हम मनन करेंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 1 और 17-18 में लिखा है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन बपतिस्मा देने को भेजा है, और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, पर हम विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। 1 कुरिन्थियों 1, 17 और 18। गलातियों में हम पढ़ते हैं, गलातियों 3 और 13 में, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर चढ़ाया जाता है वो श्रापित है। हम सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्रूस उन लोगों को, इसे लिखा हुआ है, पौलुस प्रेरित इस बात को सिखाता है कि वो श्रापित जो लोग रहते थे, जो श्रापित रहते थे, उन श्रापितों के लिए, उन अपराधियों के लिए क्रूस क्या है? एक निशान है, उनको दंड दिया जाता था। और यहाँ मेरे और हमारे प्रभु ने उस श्राप को हमारे लिए सहा क्रूस पर चढ़कर। और इस प्रकार हम जो उसके 5 शब्द हैं उनको हम वचनों के द्वारा सीखेंगे। C है, R है, O है, SS है। तो C से मैंने कुछ शब्दों को लिया है, उसको हम देखेंगे। पहला है क्रूसिफाइड, अर्थात सूली पर चढ़ना। दूसरा देखा है मैंने कंप्लीट, पूर्ण हो जाना। उसके बाद है कन्फर्म, मतलब डेढ़ होना। इस प्रकार हमें देखेंगे कि जो C है उसमें हम 3 बातों को हम वचन के द्वारा देखेंगे। पहला है क्रूसिफाइड, मतलब सूली पर चढ़ना। ये विषय आप सब जानते हैं, पर वचन क्या कहता है? लूका 23 और 21 से 23 में, लूका 23, 21 से 23 में लिखा है, परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। उन्होंने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? पिलातुस ने बोला कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया है, कोई बुराई नहीं की है, मैं इसे मृत्यु दंड के योग्य नहीं पाता। परंतु वचन कहता है कि वे चिल्ला कर उसके पीछे पड़ गए और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। किनका? वो लोगों का, यहूदियों का, जो उसको क्या करते थे? क्रूस पर चढ़ाना चाहते थे। और तीसरी बार उसने लिखा ना उसमें कि उन्होंने तीसरी बार से कहा, क्यों? कौन सी बुराई उसने है? क्योंकि पिलातुस को मालूम था कि यीशु मसीह क्या है? सही है। और पिलातुस ने इसलिए इस बात को कहा, जब वो उनका बोलना चाहिए दबाव ज़्यादा हो गया, तब उसने उनको क्रूस पर चढ़ाया। यहाँ हम पहले देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सूली पर चढ़ा, क्रूसीफाइड, C फॉर क्रूसीफाई। और क्रूसीफाई इसलिए हुआ कि मेरे और आपके लिए उद्धार का मार्ग खोल दे। उसकी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं था। उसको क्रूस पर चढ़ाओ, उसको क्रूस पर चढ़ाओ। प्रियो, आज हम अपने व्यवहार में ऐसा तो नहीं कर रहे कि क्रूस पर चढ़ाओ। हमारा मन, हमारे विचार, हमारे काम जो डुप्लीकेसी है, वो ऐसा हमारे जीवन में तो नहीं है। प्रियो, हम भी किसी प्रकार से, एक तरह से हम भी उसको उसी प्रकार बोल रहे हैं। हम भूल रहे हैं कि मेरे पापों को लेकर वो उस क्रूस पर चढ़ा है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है C का, कंप्लीट, पूर्ण। उसने जो काम उसके परमेश्वर पिता ने जो दिया था उसको उसने क्या किया?
पूरा किया। फर्स्ट सी फॉर क्रूसीफाइड, वो मेरे और आपके लिए सूली पर चढ़ा। दूसरे सी का अर्थ है कंप्लीट, मतलब पूर्ण, उसने अपने काम को पूरा किया जो हमको मिलता है। एक और वचन पढ़ेंगे क्रूसीफाई के लिए। यूहन्ना 3:14 में लिखा है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वो जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र, जो क्या है, जो हम स्वर्ग में है। प्रभु यीशु मसीह को ही चढ़ाया गया और किसी को नहीं चढ़ाया गया, क्योंकि वो क्या था, लिखा हुआ है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वो जो स्वर्ग से उतरा। स्वर्ग से उतरा परमेश्वर की प्लानिंग हम जानते हैं। और जब वो क्रूसीफाई हुआ, मेरे और आपके लिए हुआ, ताकि हम उस अनंत जीवन को पाएं जो पूर्णता थी। कंप्लीट जो दूसरा सी है, उसमें मतलब 3 शब्दों को मैंने लिया है सी से, उसमें दूसरा शब्द है कंप्लीट या पूर्ण। कैसे पूर्ण हुआ, इब्रानियों 7:25 हमको सिखाता है। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, उनका पूरा उद्धार कर सकता है कि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। जब हम उसके परिपूर्ण पूरा अधूरा नहीं लिखा है वहां पे इब्रानियों 7:25 में, कि जो उसके पास परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर हम पश्चाताप के द्वारा जब हम प्रभु के निकट आते हैं, तो वो हमारा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सदा जीवित है। आज विनती कर रहे हैं, हम मांग रहे हैं प्रभु। इन दिनों में हम बिल्कुल समर्पित होते हैं, पर इस समय के लिए नहीं, आगे के समय में भी हम क्या करें, अपने को पूरा तैयार रखें। और इसके साथ ही हम मत्ती में भी देखेंगे, मत्ती 1:21 में लिखा है, यीशु नाम का अर्थ क्या है, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इस प्रकार हमने देखा, जो काम उसको सौंपा गया था उसने कंप्लीट किया। पहले उसने क्रूसीफाइड हुआ, दूसरा सी हम देख रहे हैं, उसने कंप्लीट, जो परमेश्वर की इच्छा थी उसको उसने पूरा किया। तीसरा सी है कंफर्म, मतलब दृढ़ किया। उसने हमको क्रूस पर चढ़ने के द्वारा सी फॉर कंफर्म किया, हमको क्या किया, दृढ़ किया। और रोमियो 6:8 कहता है, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी। कितनी सुंदर आशा है इस वचन के द्वारा, कितनी सुंदर आशा है। एक एक चीज क्रॉस के लिए, CROSS, एक शब्द को हम देख रहे हैं, एक 5 शब्दों में 3 बार हमने देखा, क्रूसीफाइड, कंप्लीट, कंफर्म, इन सब में प्रभु की क्या है, एक हमारे संग संगति है, या एक कंफर्म है कि हमें आशा है कि हमें क्या मिलेगा, उद्धार मिलेगा। क्योंकि वचन क्या कह रहा है, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, और उसके साथ हम जिएंगे। यदि आप वचन पढ़ते हैं तो रोमियो 6:8 में देखिए, सेकंड हिस्से में यदि हेडिंग लिखा है, जो अभी बाइबल हमारे पास नहीं है उसमें ही हेडिंग लिखा है, पाप के लिए मृतक मसीह में जीवित। पाप के लिए मृतक और मसीह के लिए जीवित। कंफर्म है, कोई उसमें शंका नहीं है, पूरा प्रबंध परमेश्वर ने किया है। एक वचन और है जो बताता है, प्रेरितों के काम 2:36, प्रेरितों के काम चैप्टर 2 वर्सेस 36। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। कंफर्म है, पक्का है, जिसको जो करना था कर लिए। जब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया तो लोग विश्वास करने लगे, हाँ ये विश्वासी था। वो सूबेदार कह रहा था, हाँ सच में ये परमेश्वर का पुत्र था। जब मानना था तब तो माने नहीं, बकते रहे, मारते रहे। पर पक्का है, क्या है, कि उसने यीशु को जिसने तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की तरफ देखते हैं तो पहला अक्षर हमको सिखाता है कि वो सूली पर मेरे और आपके लिए चढ़ा। दूसरी बात है, उसने पूर्णता को किया, अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया। और तीसरी बात हम देखते हैं कि वो दृढ़ करता है, हमें मजबूत करता है। तो हम अपने आप को देखें कि आज इस समय में और आप कहाँ हैं। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने क्रूसीफाई मेरे लिए आपके, क्या हम उसमें समर्पित हैं?
क्या हम उसके लिए कार्य करने के लिए पूरा समर्पित हैं, और क्या हम दृढ़ हैं प्रभु यीशु मसीह में। अय्यूब के समान कठिनाइयां आई परंतु वो दृढ़ रहा। दूसरी बात हम देखेंगे आर से सी, उसके बाद आर फॉर 3 चीजें हैं, रिवाइवर, रिन्यूवर और रिफॉर्मिंग। रिवाइवर का मतलब रहता है सचेत करने वाला, रिन्यूवर नया करने वाला, और रिफॉर्मर मतलब सुधारक। उस प्रभु ने जो सूली पर था मेरे और आपके कारण, उसने हमें सचेत किया, उसने हमें नया जीवन दिया, उसने हमारे जीवन को सुधारा। देखिए वचन क्या कहता है रिवाइवर के लिए, सचेत करने वाला था हमारा प्रभु। 2 कोरिन्थियों 13:4, 2 कोरिन्थियों 13:4 कहता है वो निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया तो भी परमेश्वर की सामर्थ से जीवित है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वचन आप समझ रहे होंगे। थोड़ा समय जरूर है पर मैं चाहूंगी, क्योंकि ये यदि समय हम अपने प्रभु को दे रहे हैं तो हम आशीष के भागी हो सकते हैं कि कौन सा वचन कब मुझे और आपको प्रोत्साहित कर ले और कब कौन सा काम परमेश्वर हमारे लिए हमको दे। तो 2 कोरिन्थियों 13:4, वो निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है, और हम भी उसमें निर्बल हैं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। सचेत करने वाला है, वो हमको बताता है रिवाइवर गलती हो गई है उसको क्या कर लो, सुधार लो। इस प्रकार हम उसके निकट आने के लिए तैयार पाए जाते हैं। दूसरा आर हमें सिखाता है रिन्यूवर, नया करने वाला। वचन कहता है टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, पत्थर का मन निकाल के मांस का मन दूंगा। सारी कठोर बातें, सारी वे बातें जो हमें प्रभु के क्रूस के निकट आने से रोकती हैं, वो रिन्यूवर है। क्या है, नया करने वाला है, हमें समय देता है। 2 कोरिन्थियों 3:17 और 18 इस बात को कहता है, जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हमको भी बोल रहा है पौलुस प्रेरित कहता है क्या है, रिन्यूअर, हमें ऊपर से नीचे बदल देता है। देखिए वो मरियम मगदलीनी जिसमें दुष्ट आत्माएं निकल गई थी, प्रभु के पीछे हो गई। उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया। बहुमूल्य लहू से उसके बहुमूल्य इत्र से उसका पांव पोंछती रही। रिन्यूअर हो गया, पूरा बदल गया। जितने जगह हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जिन जिन से बातें किया, उन्होंने सब कुछ छोड़ा उसके पीछे। होलियर में से सारे जो चेले हैं, मछली पकड़ने वाले थे, वो उनके पास हो गया। उसने क्या किया, उनको नई चीजें दे दिया जो कभी समाप्त होने की नहीं है। इसके बाद जो तीसरी बात है वो है रिफॉर्मर। रिफॉर्मर अर्थात सिखाने वाला। हम फॉर्म हैं, हम अपने फॉर्म में हैं, हम नहीं जानते सही किए, परंतु लगता है मतलब हमको सुधारने का मौका प्रभु देखता है। रिफॉर्मर मतलब सुधारक, और सुधारक के लिए हम वचन पढ़ते हैं गलातियों 3:13। इसमें लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। मेरे और आपके लिए उसने क्रूस को सहा जो कि निंदित था। उस समय में लोग क्रूस पर जो चढ़ाया जाता था उसको श्रापित बोलते थे। वो हमारा रिफॉर्मर, हमारा सुधार करने वाला, हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए वो उस क्रूस पर चढ़ गया। कितनी अद्भुत बात है प्रियो। हम बड़ी आसानी से इन दिनों में वचन सुनते, प्रार्थना करके निकाल देते हैं, परंतु कभी पेन पेंसिल लेकर बैठें और वचन को देखें कि किस प्रकार से एक एक शब्द का अर्थ, एक एक शब्द की उपयोगिता प्रभु मुझसे और आपसे बात करता है। कोई सीखने की नहीं। जब हम आत्मा में होते हैं, हम अगुवाई मांगते हैं, प्रभु हमको सिखाता है। आज क्रॉस के शब्द में हम कितनी बातों को सीख रहे हैं, 5 बातों को सीख रहे हैं। इन 5 बातों का मेरे और आपके जीवन में होना जरूरी है, तभी हम उस क्रूसित प्रभु को समझ पाएंगे, हम उसको समर्पित हो पाएंगे। जिस मकसद से मैं और आप जीवित हैं, प्रभु की योजना के अनुसार हम
हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? रिफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि वो मेरा और आपका रिफॉर्मर है। हमारा जीवन बदल के, गाना है, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई हैं कलियां नई, यीशु बहार लाया है। वो हमारे को उस जय के उत्सव में ले जाने के लिए ऊपर हमेशा तैयार रहता है। इसके बाद हम देखेंगे ओ फॉर ओबीडियंट। हम जानते हैं मसीही जो जीवन है, मसीह जो विश्वास है, वो पूरा की पूरा आज्ञाकारिता पर क्या है? जमा हुआ है, आज्ञाकारिता पर बना हुआ है। आज्ञा, प्रभु यीशु मसीह यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। फिलिपियों 2:8 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा को पूरी किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, वरन क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। इसलिए वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। फिलिपियों 2 देखिए लिखा है 2:8 में, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ओ फॉर ओबीडियंट, आज्ञाकारी रहा, वचन कह रहा है, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली, और उसका रिजल्ट लिखा है। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, सब नामों में श्रेष्ठ है। आज हम सबको प्रभु ने श्रेष्ठ बनाया है। अब हम श्रेष्ठ कब बनेंगे? जब हम उसके वचन पर विश्वास करेंगे, उसमें उसके अधीन रहेंगे, उसकी इच्छा को पूरा करेंगे। तो पहली चीज हमने देखे हैं, हमको आज्ञाकारी होना है। हम बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि वो 10 आज्ञाओं में से 5वीं आज्ञा बिल्कुल याद रखे। क्या है वो आज्ञा? अपने माता पिता की आदर करना, जिससे तेरा भला हो और तू भूमि पर बहुत दिन जिएगा। और प्रभु ने अपने पिता की इच्छा को यहाँ तक पूरी किया कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आज मेरे और आपके जीवन में इन दिनों जब हम बड़ी गंभीरता के साथ वचनों को सुन रहे हैं, प्रभु के निकट आ रहे हैं, प्रभु बहुत काम इन दिनों में करता है, हम उसमें क्या हो? जैसे अभी हमने पढ़ा है पीछे, समर्पित होने के लिए हमने देखा था कि वो क्या करते, हमको पूरी रीति से हमको अपने में कंप्लीटली हम उसको देंगे। हमने इसके सी फॉर उसको कंप्लीटली हमने देखा था, कंप्लीट होना है, कंफर्म होना है हमको उसको देने की आज्ञा मानने के लिए। दूसरा ओ हमें सिखाता है कि वो क्या है? देखने वाला है, ऑब्जर्वर है। क्रूस पर चढ़ा था, है ना, ऑब्जर्वर है। ओ से एक देखा अपने आप को ओबीडियंट, और दूसरा हमने देखा ऑब्जर्वर। वो क्रूस पर टंगा था, कोड़े मारे गए थे, यातनाएं दी गई थी, परंतु फिर भी वो किसको देख रहा है? अपनी माँ को और उस चेले को। और अपने यूहन्ना 19:25 में 3री वाणी में लिखा है ना कि हे नारी देख तेरा पुत्र, हे पुत्र देख तेरी माता। वो देख रहा है। इतनी तकलीफ में, हमें तो कोई तकलीफ होती है तो हम तो आंख बंद ही करे रहते हैं, खोलते ही नहीं है। परंतु यहाँ देखिए प्रभु यीशु मसीह जो कि ऑब्जर्वर है, उसने अपनी माँ पिता की इच्छा को पूरी किया। दूसरी बात, वो देख रहा है, उस क्रूस पर से उसको देख रहा है। इसलिए हम देखते हैं लूका 23:28 इस बात को सिखाता है, और लूका 23:28 में इस बात को सिखाता है कि हे स्त्री अपने बच्चों के लिए रो। हम देखते हैं कि जब वो क्रूस पकड़ के चल रहा है तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो उसके संग रहती थी, देखभाल करती थी, उसके वचनों को सुनती थी, वो रोती और विलाप करती हुई उसके संग संग चल रही हैं। और वहाँ यीशु मसीह ने उनको ढाढ़स बनाया और मेरे लिए पर इन बच्चों के लिए रो। क्यों? क्योंकि कौन से दिन आएंगे हम नहीं जानते। इन बच्चों के लिए जो अभी छोटे हैं, इनको प्रभु में पढ़ाना है। आज हमें भी देखना है कि हमारा परिवार, मैं और आप किधर हैं। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से चढ़ा हुआ, उसने तकलीफों को सहा, पर फिर भी वो ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। हमें तो कोई तकलीफ होती तो हम किसी की तरफ ध्यान ही नहीं देते, और प्रभु उस तकलीफ में कहता है कि अपने आप को, हे नारी देख के तेरा पुत्र। उसने वो अपनी जवाबदारी अपनी माँ को बता दिया कि यूहन्ना इसका बेटा, और यूहन्ना को बोला कि तेरी माता है। सोचिए उस तकलीफ में उसका ऑब्जर्वेशन कितना बढ़िया था। तीसरी बात इसमें देखेंगे लूका 23:43 में वो कहता है
दूसरी वाणी में हम देखते हैं कि जो उसके जो दोनों दाहिनी और बाईं ओर जो नाखून थे वो एक ठट्टा कर रहा था, परंतु जो दूसरा था उसने कहा तू नहीं जानता कि परमेश्वर को उसका ठट्टा मत कर, क्योंकि हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, परंतु इसने कोई पाप किया नहीं है, परंतु हम तो अपने पापों का दंड पा रहे हैं न्याय के अनुसार, पर तो बिना उसके दंड पा रहा है, तो वो उसको कुड़कुड़ाता रहा। पर देखिए प्रभु यीशु मसीह का ऑब्जर्व वहां था, वो उसको देख रहा था और उसने क्या कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। सुन भी रहा था और कह भी रहा था, देख भी रहा था। कितनी बड़ी बात है प्रियो, आज हम कठिनाई में किसी से दो शब्द नहीं बोल पाते, हम दो शब्द सुनने के लिए तैयार रहते हैं, पर मेरे प्रभु ने चिंता की, क्या कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में लेगा। आज हम कितनों की चिंता कर रहे प्रियो, अपने घर परिवार अपने मित्रों के बाद कभी हम किसी की चिंता करते हैं? हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे बगल में रहते हुए कोई बीमार है, हमारे साथ रहते हुए कठिनाई में, पर हमको नहीं पता, क्योंकि हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, हम अब आत्म केंद्रित हो जाते हैं, हमें कोई से मतलब ये आज का समय बहुत खराब है, किसी कुछ बोलो तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं, पर हम भूल गए कि आज मैं और आप जीवित हैं बदौलत प्रभु के अनुग्रह से हम जीवित हैं। इसके बाद तीसरा जो ओ है वो है ऑनर अर्थात स्वामी। ओनर अर्थात स्वामी, मेरे जीवन का स्वामी, हमारे जीवन का प्रभुत्व करने वाला कौन है? प्रभु है। और उस प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा अर्थात पवित्र आत्मा। उसने उस काम को भी पूरा किया। मत्ती 28 और 18 में प्रभु ने मेरे और आपको एक काम देकर गया है, और वो काम क्या है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सबको पता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, जाति के लोगों को चेला बनाओ, जो जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं उनको भी सिखाओ। ये प्रभु यीशु मसीह ने हमको एक काम सौंपा है। मत्ती 28:10 को हम जानते हैं, पर हम देखते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, अर्थात उस प्रभु को जो क्रूस पर टंगा हुआ है। हम क्रॉस के 5 शब्दों पर मनन कर रहे हैं। प्रियो, मैं आपसे विनती करूंगी कि जब इन वचनों को आप कई बार सुना होगा, हो सकता है और ये भी सुने होंगे, परंतु मैं आपसे मांगती हूँ कि इन वचनों को बड़ी गंभीरता के साथ अपने संग जोड़ें कि क्या मैं आज्ञाकारी हूँ, क्या मैं किसी की तकलीफ में देख रही हूँ, क्या मैं अच्छे कामों करने के लिए और प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो हमारा क्या है? ओनर है। उसके द्वारा ही मुझे और आपको जीवन मिला है। आखिरी शब्द है एस, और एस से हम देखेंगे कि सैक्रिफाइस फॉर सिन। सैक्रिफाइस फॉर सिन, पाप के लिए क्या हुआ? बलिदान हुआ। पाप के लिए बलिदान हुआ। जब हम इस बात को पढ़ेंगे तो यशायाह नबी की किताब में हम देखते हैं, पहले से इन बातों को लिखा गया था। यशायाह 53 और उसका 1 से 12 तक मैं नहीं पढ़ूंगी, आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़ें, परंतु मैं पढ़ूंगी यशायाह 53 4 से लेकर के 6 तक, 6 नहीं 7 भी। या इस प्रकार से, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। इस प्रकार भेड़ बद होने के समय और भेड़ ऊनी कतरने के समय चुपचाप रहती है, वैसे ही भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। पाप के लिए बलिदान, सैक्रिफाइस फॉर सिन। यशायाह 53 का पूरा अध्याय हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए पहले से ही लिख दिया गया। यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा एक एक शब्द, जो भजन संहिता 53 1 से लेकर के हम वचन को पढ़ते हैं 12वें पद तक, हम देखते हैं पूरा प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को, जिसको बोला गया था उसको उसने पूरा किया, अर्थात सैक्रिफाइस फॉर सिन, हमारे और आपके कारण। इसी प्रकार कुलूसियों 2 और 14 कहता है, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। सैक्रिफाइस किया प्रभु ने,
और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। क्यों हटा दिया? ताकि हम प्रभु में उस जीवन को पाएं जो हमें मिलता है। दूसरा कुलसियों की दूसरी पत्री और 14 विधियों का वो लेख, जो सारे जो पुराने नियम के जो जितने भी नियम थे, कायदे कानून थे, उन सब को प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन देकर उसने हमें बचा लिया। बहुत सी विधि विधान थे, जैसे हम देखते हैं कि प्रायश्चित बलि, यदि कोई गलत करता है, पाप क्षमा की विधि, फिर प्रायश्चित होता था। जितने भी भेड़ बोलते हैं, जितना जो बोलता था याजक महायाजक, उतना लाके काटा जाना था। उनका खून बलि के रूप में, क्षमा के रूप में रखा जाता था। पर मेरे और आपके प्रभु ने क्या किया? हमारे पापों के कारण अपनी देह पर लिए उसको क्रूस पर चला गया। दूसरा एस है सेव फॉर सिन, पापों से हमें बचाया। सेव फॉर सिन, हमारे पापों से हमको बचाया, जो हमें मिलता है पहला पतरस 2 और 24। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों से मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। कितनी तकलीफ दे वाली बात है। वचन कह रहा है सर्व फॉर सिन, पापों से बचाने के लिए मेरे और आपके गुनाहों को उसने क्या किया? अपने ऊपर ले लिया। इसलिए पतरस पहली पत्री 2 और 24 में कहता है वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों से हटकर मतलब पापों से हटकर, पापों से भटककर, पापों से घोषित, हम पढ़ लेते, शब्द गलत आ रहा है, धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से हमें चंगाई मिलती है। पहला पतरस 2 और 24। और इसी के साथ हम देखते हैं ये लिखा इस प्रकार से, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिसमें हम पापों के लिए मरकर, सही लिखा है मैंने, मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। उसने हमारे लिए दिया। तीसरा शब्द है जो सैक्रिफाइस का है, वो है सेटिस्फाइड विथ स्पिरिट, आत्मा संतुष्टि। आत्म संतुष्टि उसने दिया। क्यों आत्म संतुष्टि दिया? क्योंकि उसने अपने पिता की इच्छा को पूरी किया। जैसे हमने देखा ना फिलिपियों 2:8 में कि यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसलिए वचन हमको सिखाता है सैक्रिफाइड विथ स्पिरिट, आत्म संतुष्टि थी, जिसके लिए हम देखते हैं रोमियो 8:1-2। अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। फिर से पढ़ूंगी। वचन हमको सिखाता है सेटिस्फाइड विथ स्पिरिट, आत्म संतुष्टि, रोमियो 8:1। जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है प्रियो। मतलब समझ लीजिए, है का मतलब है हम क्रिश्चियन हैं, लेबल लिखा हुआ है, या हमारा सरनेम उससे नहीं है। हम जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और इसलिए हमने एक क्रॉस के 5 शब्दों में हर बात को सीखा है कि उस क्रूस पर टंगने के लिए या मेरे को बचाने के लिए और भी शब्द हैं, और भी बहुत सारा मैं लिख सकती थी, और जो प्रभु ने मुझे सिखाया उन छोटे छोटे शब्दों को मैंने क्रॉस के साथ जोड़ा है कि हम इस बात को सीखें कि प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर मेरे और आपके लिए चढ़ा है, और हमेशा धन का चिन्ह जोड़ता है और क्रॉस का जीवन बचाता है ना। धन मतलब बराबर, और क्रूस का मतलब दुर्बलता को उस क्रूस पर जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने आप को दिया, वो उन बंधनों को तोड़ता है जो हम शैतान के
कारण, शैतान अपनी अभिलाषाओं के कारण, पाप में जीवन के कारण जब हम फंसते हैं तब वो क्रूस पर उसने उस बंधन को तोड़ा है, उस बंधन को तोड़ा है और हमको उद्धार दिया है, हमको नया जीवन दिया है। इसलिए प्रियो, जब हम आज के दिन से पैशन वीक के सप्ताह में आरंभ हो रहे हैं, कल हम सब ने खजूर का रविवार बनाया है, डालियां लेकर लोग जाते हैं और वो इस बात को दर्शाता है कि पुराने समय में झोपड़ियों का पर्व हुआ करता था और वो सब क्या करते थे, उसको जलाते थे, उसकी राख पश्चाताप के रूप में लगाते थे। और अभी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दिया कि हम पापों से शुद्ध होकर उसके राज्य के लिए तैयार होने पाएं। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगी और हम वचन को समाप्त करेंगे। आज का जो वचन है वो मैंने लिया है क्रूस या क्रूस के शब्द हैं जो है CROSS क्रॉस। इसमें C से मैंने पहला शब्द लिया था क्रूसीफाइड, यीशु का सूली पर चढ़ना। हम अपनी बुराइयों को छोड़ते हैं प्रभु की अगुवाई में, भी हम भी अपनी उन अभिलाषाओं को छोड़ते हैं। हम याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके कारण क्रूस पर चढ़ा। दूसरी बात है, क्रूस पर चढ़ने के द्वारा उसने अपने परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण किया, कंप्लीट, जिसको हमने मनन किया कि उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। तीसरा किया कंफर्म, उसने जो अपने काम था उसने पक्की रीति से, अधूरा भी नहीं, पूरा दृढ़ करके उसने अपने काम को पूरा किया। इसके बाद हम देखते हैं आर फॉर रिवाइवर, रिन्यूवर और रिफॉर्मर। वो हमारे को सचेत करता है, वो हमको नया बनाता है और वो हमको सुधारता है और सुधारने का मौका देता है। ओ के लिए हमने देखा था ओ फॉर ओबीडिएंट, आज्ञाकारी। फिलिपियन 2:8 की प्रभु यीशु मसीह भी इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस पर क्रूस की मृत्यु भी सह ली। दूसरा ओबीडिएंट ये था, ऑब्जर्व था। ओ के बाद ऑब्जर्व था, अपनी पीड़ा में भी उसने उन बच्चों को, उन माताओं को देखा जब वो क्रूस उठाकर चले आ रहे थे तो कह रहा मेरे लिए मत रो, इन बच्चों के लिए रो। डाकू को उसने बोला कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में लोक में होगा। अपनी माँ से उसने कहा कि उसको देख रहा था कि ये तेरा पुत्र है और हे पुत्र ये तेरी माता है। इतनी तकलीफ में वो ऑब्जर्व कर रहा था और उसने अपनी ड्यूटी को पूरी किया। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा प्रभु क्या है, स्वामी है, ओनर है। उसको परमेश्वर की ओर से वो स्थान मिल गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार हमारे प्रभु का है और हम इस वचन को बोलते और बांटते भी हैं। मत्ती 28 और 18। इसके बाद हमने आखिरी शब्द था S फॉर सैक्रिफाइस, वो पापों के लिए बलिदान हुआ। सैक्रिफाइस फॉर सिन, सिन पापों के लिए बलिदान हुआ। फिर वो सेव फॉर सिन, पापों से हमको बचाने के लिए उसने अपने आप को दिया, कोड़ों की मार खाई। और सेटिस्फाइड विथ स्पिरिट, आत्मसंतुष्टि, उसको बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपने पिता की इच्छा को पूरी किया। इसलिए वो कहता है कि जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु के वास्ते स्वतंत्र कर दिया है। और इसका जो की वर्ष है उसको मैं चाहूंगी कि यदि आप लोग सुन रहे हैं तो आप भी पढ़ लीजिए, एक साथ हम पढ़ लें। इसको सुनने वाले प्रभु हैं, उसकी आशीष देने वाले भी प्रभु हैं। जो इस वचन का सार है उसको हम पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 1:17 से 18। कृपया आप लोग यदि सुन रहे हैं, रेगुलर में हैं, तो आप इस वचन को मेरे साथ बोलें या बाद में भी बोल सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 1 और 17 से 18। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, क्रूस की कथा नाश होने वालों की मूर्खता, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए मसीह की सामर्थ्य है। आज हमने इस क्रूस पर मनन किया है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। प्रभु इन वचनों के द्वारा इन दिनों में हम सबसे बात करें कि स्मरण रखें कि उसने क्रूस पर से बड़े कामों को कर दिया ताकि हम आनंद जीवन को पाएं। छोटी प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, हमारे इन प्रियों के लिए प्रभु जी वचन को सुन रहे हैं, क्योंकि प्रभु उस भाग को पा रहे हैं जो आप उन्हें देना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने सब कुछ हमारे लिए कर दिया।
आज जितनी भी बातों को हमने सीखा पिता, जो हमने एक एक शब्द पर मनन किया है, मैं आपसे चाहती हूँ कि आप हमारे भाइयों की, हम सब की मदद करें कि आज हम CROSS में अपने आप को ढूंढें कि क्या वास्तव में हम पक्के हैं या प्रभु के लिए हम कुछ कर पा रहे कि नहीं। हम अपने उन बातों को लिख लिख कर, शब्दों को ढूंढ ढूंढ कर हम देखें कि आज हम उस परिपूर्णता में है क्या। यदि नहीं है तो भी प्रभु पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा और हम सब उस प्रेम में जो प्रभु ने मुझसे और हर एक से किया है उसकी गवाही का कारण होंगे। हर एक सुनने वालों को आप प्रभु जी आशीष दीजिए। मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहती हूँ कि आज इस क्रॉस के द्वारा, इस क्रूस के द्वारा हम सब अपने आप को देखें कि हम कहीं गलत तो नहीं हैं। एक एक अक्षर हमें सिखाता है, एक एक अक्षर हमको याद दिलाता है। हम उन चीज़ों को देखें और यदि वो दुर्बलताएं हैं हमारे जीवनों में, खुदा उसको दूर करने में आप हमारी अगुवाई करें, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। आप हमको यूं ही नहीं छोड़ देते। और इस वचन के द्वारा हर एक प्रियो के जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले और हर एक जन उस समर्पण को पाए, उस आशीष को पाए जो आपके क्रूस के तले मुझे और आप हमें देना चाहते हैं। आगे के सारे समय में प्रभु हर एक को संभालें। हम धन्यवाद देते हैं हमारे पासबान के लिए, बहन के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उन सबको आशीषित करिए। कठिनाइयों का समय है पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि जो लोग आपसे प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। और हम प्रभु पास्टर साहब और बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका अनुग्रह उन पर है पिता, आपकी मजबूती उनके ऊपर है, उसको बनाए रखना प्रभु, दृढ़ रखना। और भी जितने हमारी प्रियजन जो इस पेज में वचनों को बांटते हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग, सबको आशीष देना। सुनने वालों को भी आशीष दीजिए, क्योंकि प्रभु हम आपस में आपके निकट बढ़ते हैं और जब हम आपस में एक निकट बढ़ते हैं हम प्रभु की आशीष को पाते हैं, क्योंकि प्रभु हम सबसे प्यार करता है। जाने अनजाने में जो भी पाप उला अपराधी उनको दया करके क्षमा करें प्रभु। इस रात्रि में हम सबका रक्षक निगहबान हो, मीठी नींद दे, आपकी मर्जियों में भोर का प्रकाश दिखाएं कि धन्यवाद के साथ उठें और नए दिन को आपकी अगुवाई से आरंभ करें। आगे के समय में आपके दास के द्वारा, बहन के द्वारा जो भी वचन दिया जाए उस पर भी आपकी आशीष हो। और प्रभु इस संगति के द्वारा, आगरा मसीह मंडली के द्वारा प्रभु आपका नाम प्रभु निरंतर महिमा पाए, निरंतर महिमा पाए। इस विनती को सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु सहाय। शुभ रात्रि।